Good morning students. Our today's class 11th commerce subject business study chapter 4 form of business organization sole proprietorship। तो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्या अर्थ है? जो व्यवसायिक संगठन का प्रारूप है वो किसके साथ रिलेटेड होता है? ओनरशिप के साथ। ठीक है, ओनरशिप क्या है? एक जो है लीगल कॉन्सेप्ट होती है, वैधानिक जो है ये क्या होता है? वैधानिक धारणा होती है जो ये डिसाइड करती है कि बिजनेस का जो ओनर है उसकी क्या क्या अथॉरिटी है और क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या अधिकार है और क्या उत्तरदायित्व है। तो जो लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। व्यवसायिक संगठन का वैधानिक स्वरूप क्या कहलाता है? फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्यवसायिक संगठन का प्रारूप कहलाता है। ठीक है, किसी भी व्यवसाय का लीगल रूप से उसका क्या स्वरूप है उसे हम क्या कहेंगे? फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये व्यवसायिक संगठन के जो प्रारूप है वो निम्नलिखित प्रकार से हो सकते हैं, जिसे हम 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं: प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर कौन होते हैं? जिन्हें जो निजी व्यक्ति है अपनी कैपिटल लगाकर चलाते हैं। पब्लिक सेक्टर जो कि गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते हैं। जॉइंट सेक्टर जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों के द्वारा मिलकर चलाए जाते हैं। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर है उसको आगे हम कॉरपोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड और नॉन इनकॉर्पोरेटेड में डिसाइड कर सकते हैं, गैर निगमित और निगमित। गैर निगमित का एक पार्ट है सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसे आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे, यानी कि एकाकी स्वामित्व या एकल स्वामित्व। ठीक है, एकाकी स्वामित्व क्या होता है हमारे पास? एकाकी व्यापार क्या है? सोल ट्रेड इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? व्यवसाय का सबसे पुराना स्वरूप है। ठीक है, आज जो है टाइम चेंज हो गया है, जिसके अकॉर्डिंग जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रारूप है वो भी चेंज हो गए हैं, लेकिन सबसे पुराना प्रारूप कौन सा? हमारा सोल ट्रेड। सोल ट्रेड क्या होता है? सोल ट्रेड इज दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय ए सिंगल इंडिविजुअल। एकाकी व्यापार व्यवसाय का वह स्वरूप है जिसे क्या है? एक अकेला व्यक्ति स्थापित करता है। वो एक अकेला व्यक्ति ही उस बिजनेस का स्वामी होता है, वो ही उसमें पूंजी लगाता है, वो ही उसे मैनेज करता है। ठीक है, सारी चीज़ें क्या है वो एक अकेला व्यक्ति करता है, उसमें पूंजी लगाना, उसे मैनेज करना व्यवसाय को, और अकेला ही उस व्यवसाय का स्वामी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो व्यक्ति करता है, इस प्रकार का जो बिजनेसमैन होता है उसे हम क्या कहते हैं? सोल ट्रेडर। और जो इस प्रकार के व्यवसाय को करता है उसे क्या कहते हैं हम? सोल ट्रेड, एकाकी व्यापार। नाम से स्पष्ट हो रहा है, एकाकी व्यापार व्यवसाय का वह स्वरूप है जिसमें किसी भी व्यवसाय को एक अकेला व्यक्ति स्थापित करता है, वो अकेला व्यक्ति उसमें पूंजी लगाता है और उसका प्रबंध करता है। ठीक है, ये में डेफिनेशन दी हुई है। अकॉर्डिंग टू जेम्स एल लुंडी के अनुसार द सोल प्रोप्राइटरशिप इज एन इनफॉर्मल टाइप ऑफ बिजनेस ओन्ड बाय वन पर्सन। जो एकाकी व्यापार है वो व्यवसाय का जो अनौपचारिक प्रकार है और इसमें क्या है? एक व्यक्ति जो है इसका स्वामी होता है। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मीनिंग से स्पष्ट हो गई है फीचर्स तो, जैसे कि इंडिविजुअल ओनरशिप यानी कि व्यक्तिगत स्वामित्व। अकेला व्यक्ति है वो स्वयं ही मालिक है, तो क्या है? उसका व्यक्तिगत स्वामित्व अपने व्यवसाय पर, वो अपने व्यवसाय का स्वयं ही स्वामी है। सोल मैनेजमेंट, वो व्यक्ति अकेला ही अपने बिजनेस को चलाता है, ये नहीं है कि वो सारे काम जो अकेले ही करेगा। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वो कुछ व्यक्तियों की हेल्प ले सकता है, लेकिन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जो व्यवसाय का एकाकी स्वामी है उसी की है। तो क्या है? मैनेजमेंट की जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी होगी? उसी एकाकी स्वामी की होगी जिसका व्यवसाय है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इसमें जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। मान लीजिए जो सोल ट्रेडर है उसे किसी के पैसे देने हैं, तो बिजनेस के जो वो बिजनेस कर रहा है उससे वो पैसे चुकाए नहीं गए हैं, तो उसकी जो डोमेस्टिक प्रॉपर्टी है, डोमेस्टिक एसेट्स है, उसके घर में जो चीज़ें हैं, घर की जो संपत्ति है उसे हमें यूज कर सकते हैं। लाइबिलिटी जो है अनलिमिटेड होती है। फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, एक ही व्यक्ति है, अकेला ही व्यवसाय को चलाएगा, तो अपने अकॉर्डिंग वो किसी भी व्यवसाय को चुन सकता है और उसे चला सकता है। सीक्रेसी, स्वामी एक अकेला स्वामी होता है सोल ट्रेड में, तो क्या सारी इन्फॉर्मेशन स्वामी के पास ही होएगी, जिससे क्या सारी बातें गुप्त रहेगी,
कोई और व्यक्ति उन बातों को, बिजनेस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उनको नहीं जान सकता। सारी इन्फॉर्मेशन किसके पास से सेफ रहेगी? ओनर के पास। सीक्रेसी होती है यहाँ। नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस और स्वामी का अलग अस्तित्व नहीं होता है, दोनों जो है एक ही होते हैं। ठीक है, स्वामी जो है अपनी संपत्तियों को बिजनेस के लिए यूज कर सकता है और बिजनेस की देनदारियों को चुकाने के लिए हम स्वामी की संपत्तियों को यूज कर सकते हैं। तो दोनों का अस्तित्व एक ही होता है, बिजनेस और स्वामी का अस्तित्व है वो अलग अलग नहीं होता है। इसमें क्या है? अनडिवाइडेड रिस्क। प्रॉफिट और लॉस होंगे वो कौन लेगा? ओनली जो ओनर है सोल ट्रेड का, जो सोल ट्रेडर है उसे ही लेना होगा। तो जो रिस्क है वो उसे डिवाइड नहीं कर सकता, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसे कौन लेगा? ओनली ओनर लेगा, क्योंकि वो अकेला ही अपने बिजनेस का स्वामी है। सुटेबल फॉर सम स्पेशल फॉर्म ऑफ बिजनेस। कुछ प्रकार के ऐसे बिजनेस होते हैं जो कि एक अकेले व्यक्ति के लिए ही अच्छे होते हैं, जैसे कि स्वीट मेकिंग, क्लॉथ स्टिचिंग, बेकरी, ब्यूटी पार्लर। ये क्या है? अगर एक अकेला व्यक्ति इन्हें चलाता है तो ही ये सही रहता है। ये इस प्रकार के बिजनेस है जिन्हें कि एक अकेले व्यक्ति को ही चलाने चाहिए, वो अकेले व्यक्ति के लिए, सोल ट्रेड के लिए सुटेबल होते हैं। सोल ट्रेड का मीनिंग और इसकी फीचर्स हमने पढ़ लिए हैं। तो इसके क्या हमें कुछ लाभ भी हो सकते हैं, क्योंकि अकेला व्यक्ति स्वामी है। तो क्या लाभ हो सकते हैं? क्विक डिसीजन, व्यक्ति को खुद ही डिसीजन लेने होते हैं, उसे किसी दूसरे की जो है वो एडवाइस तो ले सकता है, लेकिन उसे वो माने या ना माने ये उसकी खुद की मर्जी होती है। डिसीजन खुद ही लेने होते हैं, डिसीजन जो आसानी से जल्दी ले सकता है। बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी। स्वामी, एक अकेला स्वामी है तो बिजनेस की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसके पास होंगी? ओनली स्वामी के पास। तो सारी बातें जो है सीक्रेट वो अपने तक सीमित रख सकता है, सीक्रेट रख सकता है। डायरेक्ट मोटिवेशन, मोटिवेशन जो है डायरेक्ट मिलता है। अगर वो खुद से इंस्पायर होता है तो प्रॉफिट जो है ज़्यादा होंगे। अगर वो अच्छे से अच्छा काम करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में क्या होते हैं, जो एकाकी व्यवसाय के स्वामी होते हैं वो क्या है, अपने आप मोटिवेटेड होते रहते हैं। डायरेक्ट मोटिवेशन उन्हें मिलता रहता है, क्योंकि सारे प्रॉफिट उन्हीं को होने हैं। पर्सनल कंट्रोल, इसमें क्या है, व्यक्ति अपने बिजनेस को खुद ही स्वामी होता है तो खुद ही वो कंट्रोल करता है अपने बिजनेस का, जो है वो अपने आप अपने तरीके से जो अपने बिजनेस को हैंडल कर सकता है। इजी फॉर्मेशन, आसानी से स्थापित हो सकता है। ठीक है, द बिजनेस कैन बी स्टार्टेड विदाउट गेटिंग इट रजिस्टर्ड। बिजनेस जो है बिना रजिस्ट्री के हम स्टार्ट कर सकते हैं, बट इफ़ द बिजनेस इज़ टू बी स्टार्टेड वेयर देयर इज़ गवर्नमेंट कंट्रोल इट मे रिक्वायर ए लाइसेंस। मान लीजिए कोई बिजनेस है जिसके लिए लाइसेंस की, सरकार से लाइसेंस लेने की आवश्यकता है, तो उसके लिए व्यवसाय के स्वामी को क्या करना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो लाइसेंस के लिए, जैसे कि एक केमिस्ट शॉप है, केमिस्ट शॉप स्टार्ट करने के लिए व्यक्ति को लाइसेंस लेना पड़ेगा। फॉर्मेशन जो है आसानी से हो जाता है, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति है, उसे ये सारी क्रियाएं पूरी करनी होती हैं। ठीक है, लिमिटेशंस, एक हर चीज़ के अपने अपने गुण दोष होते हैं। तो सोल ट्रेड है, एक व्यक्ति स्वामी है, वही अपने बिजनेस को चला रहा है, तो इसके से फ़ायदे भी होंगे और कुछ नुकसान भी होंगे। फ़ायदे हमने पढ़ लिए हैं, अब क्या हम इसकी लिमिटेशन पढ़ेंगे, क्या क्या सीमाएं हैं। लिमिटेड सोर्सेज ऑफ कैपिटल, एक व्यक्ति है, मान लीजिए अपने बिजनेस का पहले उसका साइज़ छोटा है, लेकिन वो अपने बिजनेस के आकार को बढ़ाना चाहता है, एक्सपेंड करना चाहता है अपने ट्रेड को, तो क्या इसके लिए ज़्यादा कैपिटल की आवश्यकता होगी? एक व्यक्ति जो है इतनी कैपिटल वो लगा नहीं सकता, उसे दूसरों की हेल्प की आवश्यकता होती है ज़्यादा कैपिटल लगाने के लिए, तो बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर सकता। लिमिटेड सोर्सेज ऑफ कैपिटल, व्यक्ति के पास जो है पूंजी के सीमित साधन होते हैं, ये इसकी एक कमी है। अनस्टेबल एग्जिस्टेंस, एक ही व्यक्ति है तो कॉन्टीन्यूस अनसर्टेनिटीज रनिंग ए सोल ट्रेड। सोल ट्रेड की जो कॉन्टीन्यूस रनिंग है वो क्या होती है? अनसर्टेन होती है। ठीक है, मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो स्वामी है अपने व्यवसाय का, वो अपने बिजनेस को चला रहा है, अगर वो कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती है या वो बीमार पड़ जाता है जिस कारण जो है और व्यक्ति उस बिज़नेस को हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो जिससे क्या है, बिजनेस को लॉस होगा। इफ़ द ओनर डाइज, और क्या हो सकता है, अगर जो स्वामी है वो मर जाता है तो भी क्या हो जाए, बिजनेस क्या है, बंद हो जाता है, क्योंकि वो अकेला ही स्वामी था, अकेला ही उसे चला रहा है। अगर वो ही नहीं रहेगा, वो स्थिति में नहीं है कि वो अपने बिजनेस को हैंडल कर पाए, तो क्या है, वो बिजनेस क्या है, बंद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो एग्जिस्टेंस जो है वो अनस्टेबल है, निश्चित नहीं है कि कितने टाइम तक चलेगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी जो है अनलिमिटेड है, क्योंकि
बिजनेस में अगर कोई व्यक्ति पैसा मांग रहा है तो इसके लिए वो क्या है, व्यवसाय के स्वामी की जो घरेलू संपत्तियाँ है उन्हें भी ले सकता है। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, असीमित उत्तरदायिता होती है इसमें। अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट, एक व्यक्ति, मान लीजिए एक व्यवसाय है, उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए, तो हर एक डिपार्टमेंट को एक अकेला व्यक्ति जो है वो हैंडल नहीं कर सकता, तो कंट्रोल वो अच्छे से नहीं कर पाएगा, मैनेज नहीं कर पाएगा, जिससे क्या होगा, मैनेजमेंट जो है अनबैलेंस हो जाएगी, किसी भी चीज़ में बैलेंस बनकर नहीं रहेगा, जिससे क्या है, बिजनेस को लॉस होगा। तो ये जो फॉर्म है सोल ट्रेड का मीनिंग हमने स्टडी किया है। इसके कुछ एडवांटेजेस होती हैं और कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ये आपको स्टडी करनी है। थैंक्स।